हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मैं करंट अफेयर्स पर ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। आज दो मुद्दे हैं, दोनों एक ही केस से रिलेटेड हैं और दोनों भारतीय मुद्दे हैं। यानी आज मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। यह मुद्दा है, तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 विधेयकों 2023 से अब तक रिजर्व कर रखा था अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहमति के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी उस पर अपनी सहमति नहीं दी थी। कल जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस पारदीवाला जेबी पारदीवाला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कल नहीं परसों परसों नहीं बल्कि 11 तारीख को, मैंने फैसला तो 8 ही तारीख को दे दिया था, सार्वजनिक 11 तारीख को किया गया था। ये मैंने अपने वीडियो में जिक्र कर दिया है डिटेल में, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस का हवाला भी दिया है, जैसे केरल के राज्यपाल का हवाला दिया है, तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में तो फैसला आ ही गया है, उसके पहले पंजाब के, तेलंगाना के, फिर पंजाब के गवर्नर का हवाला दिया है। और इन सभी में गवर्नर बनाम राज्य एक पार्टी है। दूसरे शब्दों में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच जो पंगा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो राष्ट्रपति को निर्देश देने की बात कही है, वह कहाँ तक जायज़ है, ये मैं पाठकों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप लोगों के ऊपर है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा लांघ दिया है। इसी बात पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर साहब ने कहा है कि भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के मामले में भी अतिक्रमण करेगी, यानी क्या संविधान संशोधन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 143, जिसके तहत राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, 143(1) और 143(2) दो क्लॉजेज है, जिसमें 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन 143(2) में विशेषज्ञों का मानना है कि उसमें चूंकि शैल का प्रयोग हुआ है, तो ये राष्ट्रपति के लिए अगर राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग है कि वो अपनी परामर्श दे ही दे 143(2) के अंतर्गत। लेकिन अभी तक 143(2) के अंतर्गत किसी मामले को रेफर किया ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के पास। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अगर परसिव्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी अगर किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि भाई इसमें कुछ असंवैधानिकता के तत्व अंतर्निहित हैं, और ऐसे मामले में वो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहिए। अपने फैसले में जेबी पारदीवाला और आर महादेवन, जस्टिस, इन दोनों जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन लोगों ने ये कहा है कि राष्ट्रपति को 3 महीना के भीतर ही इस मामले पर अपनी सहमति देना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। दूसरे शब्दों में 3 महीने के अंदर ही कोई फैसला लेना चाहिए। अब ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत भी, 143(2) के अंतर्गत भी, ना तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, ना तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, कि भाई अगर राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करता है, तो इस मामले में राष्ट्रपति 3 महीना के भीतर ही अपनी सहमति प्रकट करें। ऐसा संविधान में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में कई तरह की हिदायतें दी थी। दूसरे शब्दों में उसने तेलंगाना के राज्यपाल को हिदायत दी थी, उसने केरल के राज्यपाल को हिदायत दी थी, और सबसे बड़ी बात पंजाब, यानी गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर मामले में जो है, पंजाब के राज्यपाल को हिदायत ही नहीं दी थी, बल्कि एक गाइडलाइन भी तय कर दिया था।
उसका पालन नहीं किया गया। इस केस में जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल के या विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया, तो उसमें इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और पंजाब राज्य के राज्यपाल को लेकर के जो टिप्पणी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इतने सख्त कदम उठाने पड़े कि जिसमें राज्य के राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना यह कानून बन गया और झटपट में वहाँ के मुख्यमंत्री ने, जो डीएमके चीफ भी हैं, उन्होंने एमके स्टालिन साहब ने वास्तव में इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजेट यानी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित भी करा दिया, यानी इसे कानून बना दिया। दूसरे शब्दों में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आंशिक रूप से गलत है, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता। राष्ट्रपति शब्द नाम ले करके, पद नाम ले करके राष्ट्रपति को जो निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वह नहीं कर सकता था। वह करना उसके लिए असंवैधानिक है। हालांकि केंद्र सरकार भी इस पर चुप है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई क्यूरेटिव पिटीशन या रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया है। हो सकता है 16 के बाद करे, जब 16 पर वक्फ संशोधन विधेयक पर सुनवाई हो जाए या होने लगे, तब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वह जाए और अपने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से वहाँ तर्क प्रस्तुत करे। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 जजों ने यह काम किया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार यह तर्क दे सकती है, अगर राज्य के राज्यपाल की कोई हैसियत ही नहीं है और संसद की कोई हैसियत ही नहीं है, राष्ट्रपति पद की कोई हैसियत ही नहीं है, तो इन पदों को हटाओ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़रूरत है। यानी बिना अगर इनके सिग्नेचर के कोई कानून बन सकता है, कोई विधेयक, तो ऐसी दशा में इन पदों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी हटाओ। अरे संसद नहीं रहेगी तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा, मंत्रिपरिषद भी नहीं रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देश चलाएगा। वही तो अनइलेक्टेड हैं, अपॉइंटेड लोग हैं, उनको संविधान समझाना है। संविधान में जो चीज़ें अंतर्निहित हैं, जो छिपी हुई हैं, जो वेग हैं, अस्पष्ट हैं, उनको बताना है, उनको क्लैरिफाई करना है। जो चीज़ें स्पष्ट हैं उसमें अपना थोड़े मत घुसेड़ देना है। ये तर्क दे सकती है केंद्र सरकार। हो सकता है मोदी सरकार इसलिए भी खामोश हो चुकी, पश्चिम बंगाल केस में भी अभी फैसला आना बाकी है। अब वहाँ ये राष्ट्रपति शासन लगाते हैं नहीं लगाते हैं, इनको डर लगता है भाई वहाँ कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना तो उसके सहानुभूति का फ़ायदा ममता बनर्जी को मिल जाए, या कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति शासन को अंडू ना कर दे। हाल के फैसलों को देखते हुए इनके मन में डर बैठ गया है। इसलिए जब तक अपने लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठाएंगे, तब तक ये इस तरह का कोई ड्रास्टिक फैसला नहीं लेंगे। देखना है आगे केंद्र सरकार क्या करती है। धन्यवाद।